हे व्यूअर्स, मैं देवेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इनलाइटेंड रूम में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब तक हम ये पढ़ रहे हैं कि जब भी हम करंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम बैटरी का यूज़ करते हैं। बैटरी में कुछ खास केमिकल्स होते हैं जिनकी आपस में रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ये टेक्निक कारगर है शॉर्ट स्केल पर, जैसे कि टॉयज़ तक या छोटे मोटे इक्विपमेंट्स के लिए। लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पर करंट प्रोड्यूस करना हो तो क्या हम हर जगह पर बैटरी यूज़ कर पाएंगे? हर जगह पर इतने केमिकल्स यूज़ कर पाएंगे? जैसे कि मान लीजिए एक कॉलोनी में सब घरों में करंट सप्लाई करना हो तो हर जगह पर बैटरी यूज़ करना दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सके बिना बैटरी के। इसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि अगर हम एक कोयल में से करंट पास करवाएं, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स विद दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, राइट। ये हमने पढ़ा है, अब तक सभी टॉपिक्स में हमने यही बात पढ़ी है। प्यारे बच्चों, माइकल फैराडे नाम के एक महान साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि बिना बैटरी के करंट प्रोड्यूस होना। तो इसके लिए भी हम एक ख़ास एक्सपेरिमेंट को यूज़ करेंगे जो कि माइकल फैराडे ने हमें सजेस्ट किया। लेकिन उससे पहले क्या है, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो लेंगे एक कॉइल जिसमें हम एक करंट सेंसिंग डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे। करंट सेंसिंग उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है कि कब करंट फ्लो हो रहा है। इट डिटेक्ट्स द करंट और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में इसकी नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता तब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है। अब हम एक बार मैग्नेट लेंगे, उसे सर्कुलर कॉइल के पास रख देंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यस, वी विल ऑब्जर्व नथिंग, वी गेट नथिंग। बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ हद तक वो फील्ड कॉइल के अंदर भी जा रही है, बट स्टिल देयर इज़ नो रिजल्ट। तो ऐसा क्या हो गया? तो चलिए हम कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे कि माइकल फैराडे ने ट्राई किया था। वी विल मेक द मैग्नेट मूव। हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ और कॉइल से दूर लेके जाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है तब कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या बेटर टू बी सेड इंड्यूस हो रहा है। तो अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर आ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन जब हम मैग्नेट को वहीं पर रोक दें, यानी कि उसको बिल्कुल भी मूव ना करवाएं, चाहे वो कॉइल के बिल्कुल ही पास ही क्यों ना हो, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सिमिलरली हम मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, दैट इज द मैग्नेट इज मूविंग, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, बट व्हेन वी स्टॉप द मैग्नेट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। So whether the magnet is coming towards the coil or going away from the coil, the current will induce in the coil, right? तो क्या इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है? यस इट इज़, यानी कि अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी कर दें और कॉइल को मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से दूर मूव करना शुरू कर दें, इट विल इंड्यूस करंट। यानी कि दोनों में से किसी एक चीज़ का मूव करना और दूसरी चीज़ का स्टेशनरी होना ज़रूरी है टू इंड्यूस करंट। अब हम कुछ तूफ़ानी करते हैं। अब हम मैग्नेट की बजाय करंट कैरिंग कॉइल लेंगे, ठीक है।
Of course, this one is connected to the battery, and from this whole chapter you have known that a current carrying conductor produces a magnetic field, right? अब हमें confusion ना हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम नाम देंगे प्राइमरी कॉइल का, एंड द कॉइल कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर को नाम देंगे हम सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल में बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड एज अ रिजल्ट there will be an induced current in the coil. In which coil? In the secondary one. So the primary coil acts like a magnet which induces current in the secondary coil, and this is called electromagnetic induction. तो अगर आपके दिमाग में घंटी बजी हो तो माइकल फेराडे ने के अकॉर्डिंग तो इंड्यूस करंट तभी जनरेट होगा इन द कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। बट इस एक्सपेरिमेंट में हमने तो प्राइमरी कॉइल को कहीं भी आगे पीछे नहीं किया, ना ही हमने सेकेंडरी कॉइल को चेंज किया, बट स्टिल द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग बिकॉज हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। हाउ? जब हम स्विच ऑन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट? और इंड्यूस्ड करंट जो है जनरेट होना शुरू हो जाता है इन द सेकेंडरी कॉइल, करेक्ट? अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तब भी कुछ चेंज आता है, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, जिससे क्या सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो रही है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एकदम से मैग्नेटिक फील्ड का आ जाना फिर एकदम से चला जाना, इट मेक्स डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, राइट? So that means without changing the position of primary coil or secondary coil, there is a change in magnetic field by switching on and off the switch of battery in the primary coil. तो क्या induced current generate करने के लिए हमें बार बार primary coil का switch on off करना पड़ेगा? तो ये तो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। In science we always try to find an easy way. So yes, we have already found an easy way, and that easy way is in primary coil. हम बैटरी की जगह पर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई में alternating current यूज़ कर लेंगे, and you all know very well alternating current always keep changing. So as a power source, that is current is changing with respect to time, definitely there will be a change in magnetic field produced by the primary coil and will keep on changing with respect to time, which will result in induced current in the secondary coil. अब हम इसमें से डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में हर एक एक्सपेरिमेंट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की है, इसमें भी करेंगे, नो डाउट इसमें भी होगी ये बात। तो अगर साउथ पोल जो है कॉइल की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल क्या होगी, इसे जानने के लिए, या अगर नॉर्थ पोल के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, इसे जानने के लिए हम क्लॉक रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है? इफ़ यू रिमेंबर द क्लॉक रूल, मैंने बताया था क्या कहता है क्लॉक रूल कि अगर नॉर्थ पोल सामने हो तो करंट की डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज होगी। Similarly, if you have south pole at the end of the coil, the direction of current at the end of the coil will be clockwise. So now you can tell the direction of south pole is moving towards the coil or approaching the coil. Then the direction of current at the end of the coil is clockwise. तो अगर north pole होगा, then you know very well about the direction of current, right? So here ends the topic, and the next video. In the next video, हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। Until then, if you are new to my channel and you have not subscribed to my channel, then do hit the subscribe button and kill the bell icon.